कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। धर्म के वृक्ष में, उस वृक्ष में कभी किसी जन्म में एकाद फल अरिहंत अवस्था का लग गया तो हो गया काम, अन्यथा इंद्र पद का लग जाता है, चक्रवर्ती पद का लग जाता है, नारायण पद का लग जाता है, प्रतिनारायण पद का लग जाता है, बलभद्र का लग जाता है, ये सब फल लग गए। लेकिन अरिहंत अवस्था का नहीं लगा तो चक्रवर्ती नरक भी चला जाता है। क्या हुआ? इसलिए उसमें अरिहंत अवस्था का फल लगे। जो रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं ना ठंडे प्रदेशों में, खास करके नेपाल और वियतनाम आदि में बहुत पेड़, रुद्राक्ष के पेड़ में एक मुखी रुद्राक्ष नहीं लगता, हजारों लाखों पेड़ में एकाध कोई पेड़ होता है जिसमें एक मुखी लगता है। बाकी भद्राक्ष भी आ जाएगा, 3 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 31 मुखी तक आ जाएंगे, कोई कमी नहीं। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष तो हजारों हजारों पेड़ों में एकाध पेड़ में कहीं लगता है। ऐसे ही इतने भव्य जीव है, ना जाने किसके धर्म वृक्ष में अरिहंत का फल लगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन धर्म के वृक्ष में ही वह फल लगेगा, ये गारंटी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इन पदों में मत अटकना। ये पद हमें निरापद करने वाले हैं, एक दिन भूतपूर्व बना देने वाले। साथियों, ये आसन, ये लोक पूजा, कितना भी मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा मिल जाए, जरा सा एक दिन कोई ना पूछे तो पिछले दिनों की सारी पूजाएं फीकी हो जाती है। आप यहां पर बैठे हो, श्रीफल चढ़ाने के लिए सबको नाम ले लेके बुलाया, अगर आपका नाम नहीं लिया गया उस समय ऐसा लगता है कि आज मैं क्यों आया, जानबूझ करके मेरा नाम छोड़ा गया है, नहीं लिया गया, नहीं लगता? भीतर बड़ी बेचैनी हो जाती है कि सामने दिखाई दे रहा हूं, आंखें भी मिल गई हैं, सब कुछ है, फिर भी जानबूझकर मेरा नाम नहीं बोल रहा है। देखो, उसने सबको बुला लिया, मुझे जानबूझ करके छोड़ दिया। मुझे पता था कि वो क्या है। कितनी भी पूजा प्रतिष्ठा करवा लो, कितनी भी माला पहन लो, कुछ नहीं। कितनी देर का शौक है, माला पहनाई गई, 2 फोटो खिंच गई, सामने वाला उतार के ही रख जाता है और फिर दूसरा आके फिर पहन लेता है। इतनी देर का ही है ना, ओनली 2 फोटो तक का खेल है। कितनी देर तक का? बस आज तो हो गया काम। ये लोक पूजा आचर्य के रे, न लोक पूजा कितनी भी आप प्राप्त कर लो, अरिहंत जैसी पूजा आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। अरिहंत भगवान की जो पूजा है, तीनों लोकों के जीवन की पूजा करते हैं, सतेंद्र उनके चरणों में नत रहते हैं। तो हे प्रभु, मुझे लोक पूजा नहीं अरिहंत पूजा की प्राप्ति हो, अरिहंत अवस्था की प्राप्ति हो, ऐसी भावना लेकर के चलना। मान सम्मान में मत लगे रहना, आगे पीछे मत लगे रहना, बुलाया नहीं बुलाया इसमें मत उलझे रहना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सब 2 मिनट का खेल है, लेकिन 2 मिनट के खेल में कई जन्मों के खेल बिगड़ जाते हैं, कई जन्मों के खेल बिगड़ जाते हैं। चक्रवर्ती भरत 6 खंड को जीतने के बाद कहता है, मेरे नाम की प्रशस्ति लिख दो। जाकर के प्रशस्ति लिखने वाला नाम लिखने के लिए पहुंचता है,
चक्रवर्ती ने कहा था मैं पहला चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरा नाम वृषभांचल पर्वत पर अंकित कर दिया जाए। वहां देखा जाकर के पहले चक्रवर्ती सम्राट के पहले इतने हो गए कि इन पहले का नाम लिखने के लिए पहले किसी का नाम मिटाना पड़ेगा। है कितने हो गए? इतने हो गए, पहले के पहले इतने हुए कि पहले का नाम लिखने के लिए पहले का नाम मिटाना पड़ेगा। अब विचार करो, ऐसे कितने पहलों ने कितने पहलों के नाम मिटाए होंगे? क्या लगता है? तुम पहले इंसान हो जो तुमने बड़ा काम किया है? कुछ भी नहीं। हमारी तो वो औकात ही नहीं है, वो विसात ही नहीं है कि हम कुछ कर सके। आदमी जरा सा मंदिर बनाता है ना, मंदिर तो बहुत बड़ी की बात है, मंदिर में एक टेबल देता है ना, मंदिर में एक टेबल देता है, उसे 3 पीढ़ी के नाम लिखवाता है। कितने? 3 पीढ़ी के नाम एक टेबल में लिखवाता है। एक पंखा देता है, पंखे की 3 पंखुड़ियों में जितनी पीढ़ियां याद रहे सबके नाम दर्ज करवा दे। और जब तक पंखा घूमता रहे तब तक वो भी संसार में घूमता रहे। चक्रवर्ती भरत को देखो, कैलाश पर्वत पर 72 जिन मंदिर बनवाए वह भी सोने के, स्वर्णमयी, उनमें रत्नों की विशालतम प्रतिमाएं विराजमान की है। आज वह मंदिर है, आज वह बिंब है, आज वह नाम, कुछ विशेष नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए लोक पूजा की इच्छा हो, मान प्रतिष्ठा की इच्छा हो, नाम की इच्छा हो तो सीधे चक्रवर्ती भरत को याद करना। नाम की इच्छा खत्म हो जाएगी, लगेगा जब उनका नाम नहीं रहा तो मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं है। न लोक पूजा, न संग मेलनम, ये संघ का सम्मेलन, ये संघ का संचालन, ये संघ का एकत्रीकरण, मेरे संघ में इतने साधु, मेरे संघ में इतना शिष्य, मेरा इतना विशाल संघ, मेरे 200 शिष्य, मेरे 500 शिष्य, मेरे 1000 शिष्य, मेरे शिष्य ही शिष्य, मेरे भक्त ही भक्त, सब लखपति करोड़पति अरबपति। मेरे भाई, कोई भी पति हो लेकिन त्रिलोकपति से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। कि हो सकता है? लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन त्रिलोकपति की तो बात है अलग है। इसलिए संघ सम्मेलन आचार्य कह रही हैं कि ये कोई समाधि के साधन नहीं है, इन सबको छोड़ना पड़ता है। मूलाचार्य जी में लिखा, भगवती आराधना जी में लिखा कि साधु को अंतिम समय में अपना संग भी छोड़ करके अन्य संग में परगढ़ में चले जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले परगढ़ में जाने पर कोई सेवा नहीं करेगा तो रागद्वेष पैदा नहीं होगा, और स्वागढ़ में रहेगा तो अपना शिष्य का सेवा ना करे तो लगता कि देखो मैंने जिंदगी भर इसको ज्ञान दिया और आज मेरी जरूरत है तो आज ही नहीं आ रहा है, परिणाम बिगड़ सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं परगण में चला जा, वहां रागत द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी। भैया ये तो दूसरे संघ के हैं, करे ना करे इनके ऊपर है, मुझे तो समता परिणाम के साथ समाधि ग्रहण करना है। इसलिए आचार्यों ने व्यवस्था दी। साथियों, ये समाधि के साधन नहीं। फिर समाधि का साधन क्या है? तो आचार्य कहते हैं विमुच्य सर्वामपि बाह्य वासना, जो बाह्य विकार है, बाह्य वासना है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कलह है, बेमनस्ता है, मन मुटाव है, ये दुनिया के जितने विकार हैं इनको विमुच्य, इन्हें छोड़ दे। शरीर को सुखाने से पहले कसायों को सुखाने की बात आई है क्या? इसलिए शरीर संलेखना और कसाय संलेखना 2 भेद है। कितने? बोलो।
कौन कौन से? शरीर संलेखना और कसाय संलेखना। सबसे पहले कसाय सुखानी है। हमारा क्रोध, हमारा मान, हमारी माया, हमारा लोभ, ये सूख जाए, जीर्ण हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। शरीर बाद में सुखाएंगे। और कसाय यदि तेज है तो हो गया काम। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाया, गुस्सा नहीं करना चाहिए। सब याद कर लो, सबने याद कर लिया। युधिष्ठिर से कहा याद हुआ, याद कर लेना। दूसरे दिन याद हुआ, सबने कहा गुरुदेव गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, याद हो गया। युधिष्ठिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, युधिष्ठिर हर बार मना कर दे कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ। इतना सुनना था, तीसरे दिन की द्रोणाचार्य को क्रोध आ गया, जोर का क्रोध आया और उन्होंने युधिष्ठिर की पिटाई कर दी। युधिष्ठिर शांत रहे। बोल पाठ याद हुआ? हाँ गुरुदेव पाठ याद हो गया, लेकिन गुस्ताखी माफ हो, आप भूल गए। क्या कहा? मुझे तो याद हो गया लेकिन आप भूल गए। साधु हमेशा समता में अच्छा लगता है। किसमें? किसमें? बोलो। समता में अच्छा लगता है। साधु तो छोड़ो, श्रावक भी समता में अच्छा। श्रावक तो छोड़ो, गृहस्थ भी समता में अच्छा। गुस्से वाला फेस किसी का पसंद आता है क्या आपको? आपका पति यूं आए, कैसा लगेगा? अरे बाप रे, आज क्या बात है, बमबारी होने वाली है। गुस्सा किसी के चेहरे में अच्छा? जब गृहस्थ के चेहरे में अच्छा नहीं लगता, श्रावक के चेहरे में अच्छा नहीं लगता, तो साधु के चेहरे में कैसा अच्छा लगेगा? बताओ तो सही। इसलिए साधुओं को हर एक प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए अपने चेहरे पर समता भाव ही रखना पड़ता है और रखना चाहिए, क्योंकि साधु की शोभा उसी से है। साधु की शोभा उसी से। कोई मेरा अहित करे तो भी मैं उसका हित करता हूं, कोई मेरा बुरा करे तो भी मैं उसका अच्छा करता हूं। अर्थात जो अच्छा करे, जो हित करे, जो भला करे, वो साधु। बिच्छू पानी में डूब रहा है, संत उसे बचा रहा है। बिच्छू उसे डंक मार रहा है, डंक मारने से हाथ कपता है और बिच्छू फिर पानी में। फिर संत हाथ में लेता है, फिर डंक मारता है, फिर पानी में। ऐसा लगातार चल रहा है। संत बिच्छू को बचा रहा है और बिच्छू बार बार डंक। वहां पर एक अर्पित जैसे बच्चे ने संत से कहा, गुरुदेव जब ये बिच्छू डंक मार रहा है तो इसे क्यों बचा रहे हो? मरने दो सब। मैंने कहा, अर्पित बेटा, बिच्छू का काम डंक मारने का है और अपना काम बिच्छू को बचाने का है। परंतु आज की तारीख में यदि मेरे सामने ऐसी घटना घटे तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा जैसे उस संत ने की। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिच्छू को मरने दूंगा, बिच्छू को बचाऊंगा तो सही, लेकिन हाथ से नहीं निकालूंगा। एक डंडा आगे करूंगा, उसे चढ़ाऊंगा और बाहर कर दूंगा। बिच्छू भी बच जाएगा और मेरा हाथ भी बच जाएगा। समय बदल गया है, समय के अनुसार से सोच बदलना पड़ेगा। यदि पुरानी कहानियों के हिसाब से चलते रहे तो डंक ही पड़ते रहेंगे।
आज समाज के बीच में रहते हैं, इसलिए हाथ से काम नहीं, डंडे से काम करना पड़ता है। बराबर डंडा आगे करो, बिच्छू को बाहर करो, अपना रास्ता ले लो। कौन आधा 1 घंटे बर्बाद करे हाथ में। तो एक पुरानी कहानियां चेंज करनी पड़ेंगी। यदि उसी हिसाब से जीते रहे तो काम बिगड़ जाएगा। दादा ने पोते को कहानी सुनाई कि बेटा, जब मैं टोपी बेचने जाता था तो एक बार टोपी बेचने के लिए गया, पेड़ के नीचे सोया, टोपी की टोकरी नीचे रख दी। पेड़ पे बंदर थे, मेरी नींद लग गई, सारे बंदर आए, टोपी पहन करके चले गए और पेड़ में बैठ गए। बोले दादा फिर? बोले कुछ नहीं बेटा, मेरी नींद खुली, देखा कि सारे बंदर टोपी लगा करके बैठे हैं, मैंने अपनी टोपी फेंक दी। सारे बंदर ने टोपी फेंक दी, मैं उठा करके चलता बना। बात खत्म। अब उस पोते की बारी आई टोपी के धंधे की, और वो बेचने गया। और बेचने गया तो उसी पेड़ के नीचे बैठा, वहीं पर सोया, टोकरी रखी, बंदर आए, सारी टोपी ले गए, सारी टोपी। नींद खुली, पोते को कहानी याद आई, मेरे दादा ने टोपी फेंकी थी, उसने अपनी टोपी फेंक दी, एक बंदर आया, टोपी उठा के ले गया। एक बंदर आया, टोपी उठा करके ले गया, और ऊपर से कहता है बेटा हमारे भी दादा थे। क्या कहता है? तेरे दादा ने कहानी सुनाई थी, ऐसा नहीं हमारे दादा ने कि ऐसी गलती। समझ रहे हो? इसलिए कहानियां चेंज हो गई। पुरानी कहानियों के हिसाब से चलते रहोगे तो समस्या में फंस जाओगे। इसलिए जहां जैसी जरूरत पड़े वैसा टर्न लेना पड़ता है, तब जाकर के हम सफल हो पाते। तो साथियों, न आसन, न लोक पूजा, न संग सम्मेलन, ये कुछ भी समाधि के साधन नहीं है। तो समाधि का साधन क्या है? अपने बाह्य विकारों को, वासनाओं को छोड़ देना, उनका त्याग कर देना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।